सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के शुमारे में आपको बताएंगे रियासत की 5 बड़ी खबरें। इस खास शुमारे में आज जो 5 बड़ी खबरें शामिल होंगी उनमें क्या कुछ है, आइए देखते हैं। तो 5 खबरों में सबसे पहली खबर रहेगी 304 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला काफिला श्रीनगर से रवाना हो चुका है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने नेक ख्वाहिशात के साथ काफिले को रवाना किया है। दूसरी खबर आपको बताएं तो श्रीनगर के मेट्रो पर जल्द काम शुरू किया जाने वाला है। रोहित कंसल ने कहा है कि पहले फेज में इंदिरा नगर और हजूरी बाग को किया जाएगा कनेक्ट। इसके बाद तीसरी खबर आपको बताएं, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज मेन बजट पेश करने वाली हैं। श्रीनगर की आवाम को आज जुला रद्द अमल आज सामने आएगा। इसके साथ ही इस बजट में कश्मीरी लोगों की मुश्किलात को भी सामने रखते हुए ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद बात करें चौथी खबर की तो श्रीनगर के टैगोर हॉल में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया गया है। और पांचवी खबर आपको बताएं, श्रीनगर में इग्नू यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तलबा से कहा गया है कि समाज में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझें। तो सीधे आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर और डालेंगे इस वक्त की इन 5 खबरों पर तफसीलात से नजर। तो आज़मीन हज रवाना हो चुके हैं तो कहीं पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। तो ये सभी खबरें आपको तफसील से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, अभी तक की 5 अहम खबरों में जाने से कबल इंतहाई अहम और ब्रेकिंग खबर आप तक पहुँचाते हैं। जी हाँ, जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके इमाम साहब के इलाके से अभी मिली इतलात के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो आज सुबह शुरू किया था उसमें अभी एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मौसूल हुई है। जी हाँ, जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके से आज फौज को मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला मिली थी। 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला मौसूल होने के फौरन बाद शोपियान के इमाम साहब इलाके को सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और ऑर्चर्ड्स में ये गन फाइट जो है सुबह 7 बजे तकरीबन दोनों तरफ से शुरू हो गई। 5 बजे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला। डोर टू डोर कैंपेन के बाद उस जगह तक पहुंचने के बाद आवाज़ें दी गई कि आप बाहर आएँ और उसके बाद फायरिंग का तबादला दोनों अतराफ से जारी रहा। 7:35 पर फायरिंग का और गोलियों का गनगरज धमाकों की आवाज़ें पूरे इलाके लर्ज उठा। उसके बाद एक डेड बॉडी अभी तक रिकवर की गई। 55 RR इस ऑपरेशन को मॉनिटर करें, जबकि SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नफरी साउथ कश्मीर के शोपियान में इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में लगी हुई है। बताया जाता है कि इस इलाके में इंटरनेट डेटा सर्विस को थोड़ी देर पहले बंद कर दिया गया और मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों को और पुरतशद्दुद झड़पों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का लोकल यूनिट जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। बड़ी तादाद में अभी भी राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो अमला है वो आसपास के इलाके में अभी भी मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये वो इलाका है जहां लगातार खबरों में इलाका रहा कि इलाके नारवनी, इमाम साहब और आसपास के इलाकों में मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला हिफाजती अमले को मिली हो, उसके बाद कॉर्डन या सर्च ऑपरेशन चला हो। साउथ कश्मीर में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट का दायरा और साउथ कश्मीर के इस इलाके में जिसका नाम नारबनी बताया जाता है, इमाम साहब शोपियान का इलाका, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और ये एरियाज जिनमें इमाम साहब शोपियान के अलावा पुलवामा, राजपोरा, केलर, ये वो इलाके रहे और जो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पे रहे। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के बाद बड़ी हद तक कामयाबियां मिली और टहाब एक इलाका है और उसके बाद बाकी इलाके जो है लितर वगैरह जो हैं, एक ज़माने में यहाँ पर दर्जनों की तादाद में मिलिटेंट हुआ करते थे, लेकिन किसी वक्त में ऑपरेशन ऑल आउट के चलते अब मिलिटेंटों की तादाद यहाँ पर घटनी शुरू हो गई, कम हो गई है। और नाज़रीन, इस अहम खबर के बाद दीगर खबरों का रुख करते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं कि शोपियान के इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक मिलिटेंट की डेड बॉडी रिकवर हुई है। पुलिस लगातार ऐलान कर रही है लाउड स्पीकर्स पे कि इनकाउंटर साइट का रुख न किया जाए। कोई ऐसी अशिया, बारूद से बड़ी अशिया रखी गई हो, धमाके से कैजुअलिटी सिविलियन की हो सकती है और पुलिस ने इस इनकाउंटर साइट का रुख करने से लोगों से दूर रहने की एक बार फिर अपील की। इस खबर में मजीद क्या कुछ अपडेट होगा उसके लिए वापस चलेंगे शोपियान की ताज़ा तरीन तफसीलात जाने के लिए, लेकिन फिलहाल 5 अहम खबरें जम्मू कश्मीर से कुछ और है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अभी तक की 5 अहम खबरें 304 आज़मीन पर मुश्तमिल
हुजाज किराम का पहला काफिला कल 8:20 पर श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधा मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक, रियासती गवर्नर के सलाहकार मोहम्मद खुर्शीद गनाई के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान पूरा वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद रहे और आज़मीन को रियासत जम्मू कश्मीर में अमन आश्ती के लिए दुआओं का भी एहतमाम किया जा रहा है। नाज़रीन, अभी मिली इतला के मुताबिक पहला फ्लाइट जो है वो मदीना पहुंच चुका है और इमसाल 1,60,000 लोग जो हैं वो आज़मीन हज यानी हज की सादत हासिल कर पाएंगे, जिनमें से कुल मिलाकर 1,60,000 जो है सरकारी कोटे से और 60,000 के करीब जो हैं वो गैर सरकारी कोटे से यानी टूर ऑपरेटर से जाएंगे। और इस मौके पर अहम बातें भी हुई और नामा निगारों से इस दिन की मुनासबत से कई लीडरान ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। स्टेट की तरफ से पहली हज फ्लाइट्स जा रही है। एक फ़्लाइट अभी चली गई, 152 हाजी साहिबान उसमें हमने अलविदा किया उनको। गवर्नर साहब आए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, मैं आया था और जो हज कमेटी का तमाम अमला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वगैरह सब इधर थे। तो अरेंजमेंट्स जो यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर अरेंजमेंट्स है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर से बड़ी अहम और खुशखबरी काफ़ी दिनों बाद अब कश्मीर से एक ऐसी खबर है जिसमें लोग किसी हद तक खुशी के आलम में कुछ लम्हात गुजार सकते हैं। जी हाँ, अब मुल्क की बाकी रियासतों की तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी का अब लुत्फ अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि जम्मू और श्रीनगर में बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा और मेट्रोपॉलिटन सिटी के इस रोल को अदा करने में जहां कई मकामी तंजीमों ने भी अदा रोल किया, सरकारों ने भी, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने भी, अब गवर्नर इंतज़ामिया के आला अफसरान की श्रीनगर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। धीरज गुप्ता जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ के, उनके मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में DPR जो है हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। उसके बाद श्रीनगर और जम्मू में बैक वक्त 2 प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया जाएगा। श्रीनगर के जिन इलाकों को पहले फेज़ में लाया जाएगा, ये इलाके जो हैं HMT से लेकर पामपोर तक यानी साउथ का जो एरिया है, पुलिस एरिया के मुताबिक साउथ श्रीनगर का जो एरिया है उसको पहले ज़ुमरे में लाया जाएगा। उसके बाद दूसरे ज़ुमरे में जो है डाउनटाउन के इलाके आ जाएंगे और तीसरे ज़ुमरे में जो है राम मुंशी बाग से बंटवारा का एरिया है जो कि आपको पांथा चौक की तरफ टच करेगा। इंतहाई अहम खबर, जी हाँ, श्रीनगर और शहर में बैक वक्त 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पर काम काज शुरू किया जाएगा और जम्मू के कुछ इलाके गिनाना चाहेंगे जिसमें इंदिरा नगर से होता हुआ गांधी नगर, उसके बाद रेलवे स्टेशन तक ये मेट्रो का सफ़र जो है 35 किलोमीटर का दायरा होगा जो पहले मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। जबकि श्रीनगर के इस डिस्टेंस की बात करें तो 56 किलोमीटर की मसाफत ये मेट्रो जो है पहले फेज़ में तय करेगी। आइए दिखाते हैं आपको कि धीरज गुप्ता और साथ में उनके रियासती सरकार के तर्जमान रोहित कंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कुछ कहा। उम्मीद की जाती है कि प्रोजेक्ट जो है DPR जल्द मुकम्मल होगा। अगले 4-5 साल तक उम्मीद की जाती है कि मेट्रो अब पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। We are all aware that in the past few months the government has taken certain concrete steps to institutionalize a concrete and robust framework for faster, futuristic and coordinated development of the 2 capital regions in the state. We have created 2 metropolitan region development authorities and 2 mass rapid transport corporations. We'll be talking about it. Yesterday also, the cabinet had approved and passed certain decisions which would enable operationalizing these institutions. नाज़रीन, मेट्रोपॉलिटन सिटी के हवाले से इंतहाई अहम खबर कि अगले मरहले में पुलवामा, शोपियान, बांडीपोरा, अनंतनाग, बारामूला, सोपोर और बाकी इलाके भी इसमें जोड़े जाएंगे। हालांकि बांडीपोरा का जो वाहिद लाइफलाइन है वो सिर्फ रोड है, यहाँ जो है रेल खिदमात नहीं रहती हैं, पानियों का ख़जाना है और जिल बुलर का बहुत बड़ा सरमाया हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगले मरहले में उम्मीद की जाती है कि साउथ कश्मीर को नॉर्थ कश्मीर से यही लाइफलाइन जो है मेट्रो लाइन ही जोड़ेगी। नाज़रीन, आज रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए दिन
इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मरकज़ जो है अपना यूनियन बजट पेश करेगी कि अगले साल के लिए जो माली चैलेंज है वो किस तरह से दूर किए जाएंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि मरकज़ के बजट पर ही रियासत की इकनॉमी जो है वो मुनहसर रहती है, क्योंकि इकनॉमिक सोर्स का जो ज़रिया है फिलवक्त रियासत सदर रूल के तहत गुजर रही है। लेकिन मकामी लोगों को उम्मीद है कि GST में रिलैक्सेशन मिलेगा और जो पश्मीना और बाकी सन्नतों से कश्मीर के लोग हैं जिनका कहीं मुकाबला नहीं है उनके लिए भी रिलैक्सेशन होगी। आइए दिखाते हैं मकामी लोगों से हमने उन तक पहुंचकर, उनकी दहलीज तक पहुंचकर मरकज़ के यूनियन बजट पर उनकी राय जानी चाहिए। लग रहा है इंशाल्लाह रहमा हमें एक्सपेक्टेशन है ये पैसा बजट में रखा जाएगा ताकि जितनी भी आउटस्टैंडिंग है हमारी वो क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को खुसूसन उम्मीद है। हम देखते हैं आए दिन बहुत सारे एहतजाज होते हैं हमारे प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, लेकिन उन सभी की अब एक्सपेक्टेशन है, उनकी सारी निगाहें लगी है सेंटर पे। जमहूरी हुकूमत भी नहीं है, मैं जमहूरी हुकूमत की बात करूँगा, जमहूरी हुकूमत नहीं है, इंतज़ामी रूल चल रहा है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। मतलब जब जमहूरी हुकूमत होती है, ख़ास तौर पर बेरोज़गारी यहाँ पर पीक पर है, यहाँ पर डेवलपमेंटल स्कीम्स उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का कहीं नामो निशान नहीं है। नाज़रीन, जी सलाम पे आप मुल्क की नंबर 1 उर्दू चैनल पे आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम कश्मीर देख रहे हैं। नाज़रीन, सलाम कश्मीर में हमारी कोशिश रहेगी जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के अलावा बाकी मामलात भी देखें, जिसमें जम्मू कश्मीर का तहजीब, तमद्दुन, सकाफत और मीरा से जुड़े जो अहम रोल हैं उनको किस तरह से बाअसर बनाया जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, श्रीनगर के टैगोर हॉल में कल एक इंतहाई पुरवकार तकरीब के दौरान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि गुज़श्ता कुछ बरसों से खुदकुशी के रुझानात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि टैगोर हॉल श्रीनगर की इस तकरीब का एहतमाम मकामी नौजवानों ने किया था, जिसमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, नशे की लत से दूर रहने और जितना ज़्यादा हो सके ये जो हमारे पास एदाद व शुमार है उसको कम करने के लिए जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को बाकी अंजुमनों के साथ रोल अदा करना होगा। इस मौके पर तामीर इरशाद के एडिटर इन चीफ आकाश अमीन भट्ट के अलावा मारूफ समाजी शख्सियत रिंजू शाह के अलावा कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी और ज़राए इब्लाग को इस प्रोग्राम के हवाले से बताया कि ये प्रोग्राम आगे भी जारी रहेंगे ताकि रियासत जम्मू कश्मीर में आज के नौजवान को सही सलाह मशवरा दिया जा सके। आप देख रहे हैं ये सारे कश्मीर की क्राई होनी चाहिए। यहाँ खुदकशियाँ क्यों हो रही है? व्हाट इज द रीजन ऑफ सुसाइड्स? एंड एवरी डे, यस्टरडे सफाकदल में किसी ने कूद के छलांग मारी, किसी को जलाया गया। लास्ट ईयर ईद के दिन एक दफ़ा किसी को जलाया गया और काजीगुंड में कल किसी ने फांसी लगाई। एवरी डे आप देख रहे हो खुदकशियाँ हो रही है। श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक तकरीब के दौरान मुक़र्रीन अपने इजहार राय कर रहे थे और बता रहे थे कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वक्त की अहम तरीन ज़रूरत। इस प्रोग्राम का एहतमाम मकामी नौजवानों की अंजुमन ने किया था। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस वक्त जो मरकज़ी सरकार ने और रियासी सरकार के इश्तराक से कई इग्नो सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। सोपोर के अलावा श्रीनगर, बडगाम और कई एक इलाकों में इग्नो सेंटर मौजूद हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि श्रीनगर के गांधी कॉलेज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें इग्नो हेड्स ने इस बात पर जोर दिया कि थ्योरी के बाद आपका प्रैक्टिकल इंतहाई लाजमी है। हमने कहा कि थ्योरी हासिल करने के बाद जब आप गाँव देहात, शहर, कस्बों का रुख करेंगे पढ़ाने के मामले में या अपने फील्ड में, तो आपका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की और उम्मीद का इजहार किया कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह के प्रोग्रामों का इनकाद मुस्तकबिल में भी जारी रखा जा सके। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बड़ी तादाद में तलबा ने इग्नो से एडमिशन करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा हुआ, हालांकि उनके ज़िंदगी के चैलेंजेस और भी ज़्यादा थे। शाह भाई, ये सोशल वर्क प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसमें जो फील्ड वर्क होता है, सिलसिले में जो है ये जो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं यहाँ पे इग्नू रीजनल सेंटर के अंतर्गत जो है स्टडी सेंटर्स हैं, करीब 5 हैं, सोपोर, श्रीनगर और अनंतनाग।
वहाँ के एकेडमिक काउंसिल हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो स्टूडेंट को जो है काउंसलिंग करते हैं, ये उनको जो है इसकी में ओरिएंट करने के लिए हाउ टू कैरी आउट दिस प्रैक्टिकल फील्ड वर्क्स, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया।